आंद्रे रसल ने केकेआर को अलविदा कह दिया है। और लॉयल्टी ना इसे कहते हैं मेरे भाई। आप आरसीबी की लॉयल्टी की बात करते हो, मैं कहता हूं कि आप इस कैरेबियन खिलाड़ी की लॉयल्टी देखिए। केकेआर नहीं तो फिर कोई और नहीं। एज अ पावर कोच केकेआर के लिए रहेंगे, लेकिन एज अ प्लेयर अगर केकेआर ने इनको रिलीज कर दिया, रिटेन नहीं किया, तो फिर कहा कि ऑक्शन में जाना ही नहीं है मुझे नहीं खेलना किसी और फ्रेंचाइजी के लिए। 12 साल की जो जर्नी है, जो फैमिली है, वो जो कहा था ना फॉर एवर अ नाइट, उस बात पर खरे उतरे हैं। कहा था ना कि अगर खेलूंगा तो केकेआर के लिए खेलूंगा, वरना छोड़ दूंगा। जिस दिन तक खेलूंगा उस दिन यार रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब कोई खिलाड़ी इतनी डिटर्मिनेशन एक फ्रेंचाइजी के लिए दिखाता है। जिंदगी में अगर कभी लॉयल्टी की बात होगी तो उसमें आप अगर विराट का नाम लेंगे, आप अगर बाकियों का नाम लेंगे, तो दोस्त यहां पर नाम आपको आंद्रे रसल का भी लेना पड़ेगा। अगर स्टैट्स की बात कर लो, केकेआर ने जितने भी सीजन जीते हैं, हर बार आंद्रे रसल का एक कंट्रीब्यूशन बढ़ा रहा है। 2019 का सीजन आप मानिए, 2024 जो जीता था, 19 विकेट चटकाए थे, 222 रन बनाए थे केकेआर के लिए। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको 3 बड़े विकेट निकाल के दिए थे चैंपियन बनाने के लिए। 2019 के सीजन में सबसे ज्यादा रन 510 इसी ने बनाए थे, 11 विकेट चटकाए थे। 2022 के सीजन में 17 विकेट चटकाए थे। तो कहीं ना कहीं एक आखिरी सीजन 25 वाला उतना कमाल का नहीं गया था। 167 रन थे, 8 विकेट थे, बट फॉर एवर अ नाइट, हेड्स ऑफ टू यू। ये बनता है दोस्त, बनता है आंद्रे रसल का। क्योंकि कितने ऐसे खिलाड़ी हैं यार, ऑक्शन में आते हैं, किसी दूसरी फ्रेंचाइजी में जाते हैं, खेलने लग जाते हैं। आई एम सॉरी टू से, बट मैंने बड़े बड़े प्लेयर्स को फ्रेंचाइजी बदलते देखा है, लेकिन एक फॉरेन प्लेयर जो इतना अटैच हो गया अपनी टीम से, इस फ्रेंचाइजी से, उसने कह दिया कि स्की नहीं है यार किसी और के लिए खेलना। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं कहीं और जाऊंगा तो नहीं वो चीज आएगी। आप एज अ कोच देखेंगे, हमने कैरन पोलार्ड को देखा, तो कहीं ना कहीं कैरेबियन जो प्लेयर्स हैं ये, इनकी लॉयल्टी यार अलग लेवल पर है। आप क्रिस गेल को देखेंगे, वो आरसीबी में आते हैं। एबी डिविलियर्स आपको आरसीबी में नजर आएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि फॉर एवर अ नाइट है। रिटायरमेंट की पोस्ट आई देखकर मेरे लिए एक झटका था, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं दुनिया भर की तमाम लीग्स खेलूंगा, हर जगह विकेट चटकाऊंगा, छक्के मारूंगा, लेकिन आईपीएल में अब एज अ प्लेयर नहीं नजर आऊंगा। दोस्तों, अब लग रहा है कि वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। आंद्रे रसल डीसी के लिए शुरुआत करते देखा था, फिर जब केकेआर में आए थे तो कहा था कि अब एक नाइट ऐसा मिल गया। सुनील नारायण, आंद्रे रसल, ये सब वो प्लेयर हैं जो शायद केकेआर के लिए आखिर तक खेलेंगे। और जब 15 नवंबर को रिटेंशन की लिस्ट आई थी, जब उसमें आंद्रे रसल का नाम नहीं था, तो मुझे बड़ा झटका लगा था। एंड तभी मैंने कहा था कि केकेआर के लिए बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी से ज़्यादा मजबूरी है आंद्रे रसल। लेकिन केकेआर ने 12 करोड़ रुपए वाले इस प्लेयर को रिटेन नहीं किया था, तो झटका लगा। और अब उससे बड़ा झटका लगा जब रिटायरमेंट आ गई। बताइएगा आपको कमेंट के अंदर कि सबसे इंपॉर्टेंट पारी आपकी कौन सी याद है आपको आंद्रे रसल की। कमेंट में वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें।